नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित। मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। भारत देश के जवानों के साथ शोषण हो रहा है। ज़रा आप लोग भी देखिए और कमेंट में अपनी राय दीजिए। देश आज़ाद हुआ सर, लेकिन हमें गुलामों से भी बदतर हालत में रखा जा रहा है। अधिकारियों के घरों में भेजना, अंडरगारमेंट्स तक धुलवाया जाना इस वर्दी पहन करके, और हर बात पे माँ बहन की गाली देना। तो ये तमाम सारी शिकायतें मैंने किया तो उल्टा मुझे जान से मारने तक की साजिश रची गई। पहलगाम में जो 400 किलोमीटर अंदर तक लोग आए थे वो कैसे आ गए? 400 kg RDX कैसे आ गए? देश के प्रधानमंत्री महोदय को, देश के गृह मंत्री महोदय को इस्तीफा देना चाहिए। ये जिसने पुलवामा के नाम पे वोट मांगा था, आज हमारे देश में ये तय करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री की कौन सी खबर चलेगी, कौन सी खबर नहीं चलेगी। आज इसी हिंदुस्तान में नेता नहीं, दो गले नामर्द पैदा हो गए। ये कैसा भारत है? इनको लगता हो कि नहीं, अग्निवीर से हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो रही है, जहां ओपन मंच रखें और वो डिबेट करें। हम पाकिस्तानी तो नहीं हैं, हम भी इंडिया के हैं और हम इंडिया के। मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। सेना के शौर्य और साहस के नाम पर वोट बैंक की खेती करने वाली ये सरकार की क्या स्थिति है। जवानों की समस्याओं को लेकर के, अग्निवीर जैसी स्कीम को लेकर के सड़क सड़क घूम रहे हैं, सांसदों से मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि नेशनल जनमत के दर्शकों तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए कि आखिर ये सेना का जवान अपनी नौकरी छोड़ करके, सब कुछ दांव पर लगा करके किस अभियान में निकला है। पहले अपना परिचय दीजिए आप। मैं हरिंदर फौजी, उत्तर प्रदेश जौनपुर का रहने वाला हूं और सेना में 2015 में मैं ज्वाइन किया। और जब ये 2023 में जब हमारा कोर्स में हम गए थे तो सेवादारी प्रथा, सेना में बहुत ज़्यादा सेवादारी, हमारा कोर्स न करा के बूट पॉलिश करवाना, कुत्ते घुमाना, ये तमाम सारी मतलब अफसरशाही एक सेना में चलती है, जिसको लेकर के और अग्निवीर अभी आई हुई है। अग्निवीर को लेकर के मैं लगातार लोगों से मिल रहा हूं, बात कर रहा हूं। आपको कब इस्तीफा देना पड़ा सेना से? मैं सर कोर्स में जब गया था तो वहाँ पे हमारा कोर्स न करवा के, वैसे तो पहले से ही जब मैं सेना में गया तो वहाँ के हालात देख करके मुझे वो चीज़, मतलब देश आज़ाद हुआ सर, लेकिन हमें गुलामों से भी बदतर हालत में रखा जा रहा है। तो मैं 2023 में जब मेरा कोर्स न करवा के तमाम अधिकारियों के घरों में भेजना, वहाँ पे अधिकारी की मैडम ये कह रही, आपको पता नहीं मैं कौन से अधिकारी साहब की बीबी हूँ। वहाँ पे अंडरगारमेंट्स तक धुलवाया जाना इस वर्दी पहन करके। तो ये सर, और हर बात पे माँ बहन की गाली देना। तो ये तमाम सारी शिकायतें मैंने किया तो उल्टा मुझे जान से मारने तक की साजिश रची गई। तो मेरा कोर्स ब्रेक होता है, जिसकी जांच के लिए, जिसके लिए मैं आवाज़ उठाता हूँ। ये करने में नहीं आया हूँ, मैं देश की सेवा के लिए आया हूँ। तो अगर आप ये करवा सकते हैं तो करवाइए, अदरवाइज मेरा त्यागपत्र स्वीकार। नियुक्ति किस पद पर हुई थी? मेरा टेक्निकल ट्रेड में हुआ था, सिपाही पद पे ही। लेकिन काम घर घर के करवाए जा रहे थे, जो एक, हाँ, जो कि एक टेक्निकल ट्रेड में एक सोल्जर से नहीं करवाना चाहिए। जो जिसके लिए तमाम जो ट्रेड्समैन वाले होते हैं, सफाई वाले, ये सब अलग। कितने साल आपको ये झेलना पड़ा? ये सर मैं अभी 2015 में भर्ती हुआ और 2024 में अभी मैं बाहर आया हूँ। और 9 साल, 8 हाँ, मतलब लगातार उस चीज़ के लिए, जब जांच के लिए तमाम सारा प्रोसीजर, तो सेना में सर जो सीओ होता है, अगर मेरी आपसे अगर किसी बात को लेकर के मनमुटाव हो गई तो आप ही हमारे सुपीरियर हैं। आपने लिख दिया कलम से कि आप जाओ, आपको बाहर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आप हमारे, मतलब हमने आपकी ऑर्डर को, इस ऑर्डर को कि आप मुझे कहे कि आप हमारा बूट पॉलिश ऐसा कह सकते हैं कि सेना को चूंकि बहुत ज्यादा पवित्र एक चीज बना दिया गया है। नहीं, तो सेना से हमारा कोई विरोध नहीं सर, मैं आपके यहाँ पे भी कह रहा हूँ, सेना से कोई विरोध नहीं, वहां के अधिकारियों के नीतियों से विरोध है। वही मेरा कहने का मतलब, तो अंदर की बातें निकल करके नहीं आ पाती। सेना में मैं भी हूँ सर, और सेना में एक अधिकारी भी है। सेना एक अधिकारी से नहीं है कि नहीं एक केवल अधिकारी ही सेना का सर्वोसर्वा हो गया। अगर मैं किसी अधिकारी के बारे में बात करूं तो वो सेना का मैं विरोध कर रहा हूं। अगर मेरे को भी आज निकाला गया तो क्या मैं ये कह रहा हूं कि आपने सेना का अपमान कर दिया? सही बात है। जवान का अपमान कहा जाता है। तो वैसे ही अधिकारी का बात की जा रही है, ना कि सेना की बात की जा रही है। सेना के अंदर जो वो अंग्रेजों वाली जो नीतियां हैं, जब हर चीजों में संविधान में संशोधन हो रहा है, तमाम सारे नए नए कानून बिल पारित हो रहे हैं, तो वीआईपी कल्चर के नाम पर तमाम ड्रामा, वहां पे भी उन चीजों को भी सुना जाए। देश में आम लोगों के मुद्दों को, तमाम सारे मुद्दों को सुनने के लिए 3000 प्लस पार्टियां हैं और पता नहीं न जाने कितने अनगिनत नेता हैं, राजनेता। लेकिन जवानों की जब बात सुननी हो तो सर ये वर्दी, जब हम इसी में खाली अभी जान ना हो
तो तमाम नेता, तमाम क्षेत्र के लोग, सिर्फ सांसें बंद हो जाएं, तमाम लोग आ जाते हैं। लेकिन जब सांसें चल रही हो तो आज अकेला लगातार करीब 3 साल से हाथ में कटोरा और तिरंगा लेकर के घूम रहा हूं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कोई सच्चाई को दिखाए। देश के प्रधानमंत्री हैं जो, वो बकायदा वोट मांगते हैं। पुलवामा हमले के नाम पर वोट मांगता हूं, इसके नाम पर मांगता हूं। एक मिनट सर, जस्ट इसी के लिए मेरा एक सवाल है। आप में सामर्थ्य है तो मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो, और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते हैं, उसको तो रोको। जवाब नहीं है। मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ ही आते हैं, घुसपैठ ही आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? आतंकवादी विदेशों से यहां कैसे घुस जाते हैं? आप जवाब दीजिए। व्यवस्था आपके पास है, उनके पास जवाब नहीं था। अब यही मैं जवाब चाहता हूं कि जो पहलगाम में जो 400 किलोमीटर अंदर तक लोग आए थे, वो कैसे आ गए? 400 केजी RDX कैसे आ गया? इसका जवाब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए, और खास तौर से हमारे देश की जनता को ये सवाल पूछना चाहिए, जिसने पुलवामा के नाम पे, देश के सैनिकों के नाम पे लोगों ने उनका सपोर्ट किया, समर्थन किया, तो क्या उनका ये भी उनका हक नहीं है कि वो सवाल पूछें और एक जांच कराने के लिए मांग करें कि भविष्य में ऐसी पुलवामा और पहलगाम जैसी घटनाएं ना हो? इस मुद्दे को लेकर के देश के प्रधानमंत्री महोदय को, देश के गृह मंत्री महोदय को इस्तीफा देना चाहिए था। इसलिए इस्तीफा देना चाहिए था कि उन्होंने इसी मुद्दे के लिए वोट मांगा था। बिल्कुल। तो ये हमारे देश के तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं, इन सब चीजों को सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। देश की सुरक्षा को आप राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए ना। राजनीति करिए, सच्चे मन से राजनीति करिए। आप उसको सच्चाई के लिए राजनीति करना गलत नहीं है। जैसे सत्ता पक्ष तो स्वाभाविक तौर पे आपकी बात नहीं सुनेगा, विपक्ष के नेताओं से क्या अपील है आपकी? कैसे आपका मुद्दा उठाएं? जैसे आप कह रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल ना करें, तो कैसे मुद्दा उठाएं कि लगेगा कि राजनीतिक तौर पे नहीं है और सच्चे मन से उठा रहे हैं? सर, अगर हमारे घर को जलाया जा रहा है और हम न जाने कितने जवान लगातार रोड पे भटक रहे हैं, एक्टिव सर्विस वाले जिनको जो इस आवाज को उठा रहे हैं उनको निकाला जा रहा है, लगातार लोग कुर्बानियां दे रहे हैं, उनके साथ आकर के उनकी इस आवाज को देश के लोगों तक पहुंचाना चाहिए, देश के इन नेताओं को। क्योंकि आज हमारे देश की मीडिया में आपको एक वीडियो अभी शेयर करूंगा, वो मेरा मोबाइल उधर चल रहा है, कि मैं तमाम बड़े बड़े आज तक, ABP न्यूज, जितने भी न्यूज चैनल हैं, ANI, PTI, मैं सबको बाइट देता हूं और उनके मुंह पे कहता हूं कि इनके आका इसको चला नहीं पाएंगे। तो वो वहां पे कहते हैं कल मैं इसको चला दूंगा, क्योंकि वो तो एक नीचे रिपोर्टर हैं, वो जब भेजते हैं तो उनके आका नहीं चलाते। यानी आज हमारे देश में ये तय करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री, की कौन सी खबर चलेगी, कौन सी खबर नहीं चलेगी। इस वजह से आज एक नहीं कई फौजी हाथ में कटोरा, तिरंगा लेकर के अपने देश के लोगों से न्याय मांग रहे हैं, जिसकी आवाज लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। अब मैं सिंपल भाषा में समझना चाहता हूं कि जैसे कई मुद्दे हो गए, अग्निवीर मुद्दा हो गया, सेना में जिस तरीके से जो रंगरूट कह लें या सिपाही कह लें उनकी भर्ती होती है, उनका शोषण हो गया, 1.5 लाख पेंडिंग पदों पर भर्ती का मुद्दा हो गया, सेना से सेवादारी, वही जो आपने कहा कि प्यून की तरह बर्ताव किया जाता है, ये खत्म किया जाए, सेना के जवानों का व सेना का सम्मान करो। ये प्रमुख मुद्दे हैं आपके। ये प्रमुख मुद्दे हैं सर। और इसके अलावा ये भी प्रमुख मुद्दा है, पुलवामा और पहलगाम, हाँ, इन सब चीजों पर आपका सवाल है। और दूसरा ये भी है, अभी यही नहीं, इसमें यह भी है कि अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय जी ने राजस्थान में एक वक्तव्य दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, और पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच जारी है। उन्होंने कहा कि पानी और खून साथ में नहीं बहेगा। तो आज कैसे क्रिकेट और खून साथ में चल रहा है? दूसरी बात, जो पाकिस्तान 1971 में जब इंदिरा गांधी जब गवर्नमेंट में थी और हमारी सेना ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिया, उस पाकिस्तान को आज भी पाकिस्तान को इतना बड़ा क्यों किया जा रहा है? जो कि पाकिस्तान कुछ नहीं है भारत के सामने।
लेकिन उसी पाकिस्तान के नाम पे राजनीतिक रोटियां उससे किससे की जा रही राजनीति होती है उससे। जब मुलायम सिंह जब रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने साफ स्पष्ट कहा था कि ये जो पाकिस्तान है ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हमारा मेन दुश्मन चाइना है। लेकिन आज उसी चाइना से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हाथ क्यों मिला रहे हैं, उसके यहाँ विजिट क्यों कर रहे हैं, जिसने गलवान घाटी में हमारे 20 जवानों की शहादत की, जहाँ पे झड़प हुआ। तो ये जो देश के और खुद को अपने आप को 56 इंच का कहते हैं, तो ये मुद्दे, ये राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं, अभी मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे देश का जो विपक्ष है, इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है, इस वोट चोरी को लेकर के 300 सांसद रोड पे आ गए। 300 सांसद देश की सुरक्षा को लेकर के, कभी 300 सांसद रोड पे क्यों नहीं आए? क्यों पार्लियामेंट में उन्होंने पहलगाम और पुलवामा के विरुद्ध जिस तरीके से उन्होंने वोट चोरी पे प्रोटेस्ट किया, उस तरीके से पहलगाम और पुलवामा पे क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया? तो ये हमारी आपके माध्यम से किया, लेकिन उस मजबूती से नहीं किया सर। उस मजबूती से वो तो सिर्फ ये हो गई, सत्यपाल मलिक जी ने देखो कितना खुल करके कहा था, लेकिन उसके बाद भी हमारा देश आज सो रहा है। यही मैं जानना चाह रहा हूं कि है सर, ये वही हिंदुस्तान है जहां भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान क्रांतिकारी नेता पैदा हुए। आज इसी हिंदुस्तान में नेता नहीं, दो गले नामर्द पैदा हो गए। ये कैसा भारत है? मतलब जिस पर बीजेपी वोट मांग रही है, उन चीजों की बात कर रहे हैं, तो आपको धमकी नहीं मिलती है? सर मैंने आपको कहा कि मुझे मरवाने की कई बार साजिश की गई। अच्छा। और मैं तो ऐसे घूम रहा हूँ, मैं मरने से सर डरता नहीं। बात वही इसलिए कि सेना में गया था, सेना को चुना ही था कि नहीं कौन सी गोली आखिरी हो जाए। तो ऐसे ही अभी आपके पास बैठा हूँ, अभी मुझे जाना है और अंधेरा रात हो गई, अकेले घूम रहा हूँ। अब अगर उनको यही मंजूर है, वो मार करके ही, अगर कहते हैं ना कि हमारे विचारों को थोड़ी मार पाएंगे, हमें मार सकते। अग्निवीर इतनी आपको क्यों लगता है कि बहुत खतरनाक स्कीम है और इससे युवाओं का नुकसान हो रहा है? सर आप इस पे हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि देश के रक्षा मंत्री महोदय जी, देश के प्रधानमंत्री महोदय जी, या गृह मंत्री महोदय जी, सुरक्षा सलाहकार जी, CDS महोदय जी, जिनको लगता हो कि नहीं अग्निवीर से हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो रही है, वो लाइव चैनल पे आज तक जितने भी उनके जो चैनल हैं, चाहे जहां ओपन मंच रखें और वो डिबेट करें कि किस तरीके से अग्निवीर से वो देश की सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं, और हम बताएंगे किस तरीके से कमजोर हो रही है। आपको क्या लगता है कि ठेके पर जो ये सेना में भर्ती करने की योजना बनाई, ठेका ही कह सकते हैं एक तरीके से, तो क्या इसके पीछे क्या दिमाग रहा होगा सरकार का? ये तो सरकार ही बता पाएगी, ये तो हमें खुद ही नहीं समझ में आ रहा। वो उन्होंने एक उनका मैंने सुना था कि सेना को यंग बनाना चाह रहे हैं, तो सेना तो ऑलरेडी यंग थी सर। 15 साल में वैसे ही लोग रिटायर हो रहे थे, तो सेना कब बूढ़ी हो गई थी? तो सेना को, और दूसरी बात ये तो नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है ना, तो ये बहुत सारे सर गंभीर विषय हैं। आप लगातार देश में घूम रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप सिंपल भाषा में ये बता दीजिए कि क्या चाहते हैं अब आप? सर हम यही चाहते हैं कि देश के जितने सांसद हैं, पक्ष विपक्ष, मुझे किसी से मतलब नहीं, सभी लोगों से मैं ये चाहता हूं कि अग्निवीर को तुरंत या तो चर्चा कर लें सामने बैठ करके। मैं तैयार हूं सेना का पक्ष, सिपाहियों का पक्ष रखने के लिए, और हमारे साथ और भी जवान हैं, या तो चर्चा कर लें और देश की, आपके साथ और जवान हैं इसमें? हाँ बिल्कुल सर, मैंने अभी सांसद महोदय जी को, चंद्रशेखर आजाद जी को मैंने लेटर दिया, उसमें कई सर्विंग सोल्जर के भी नाम हैं, सब कुछ हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम जवानों के साथ या तो चर्चा कर लें, अगर विपक्ष इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाए, देश की सुरक्षा को राजनीतिक का मुद्दा मतलब कि सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल ना करे। राजनीति मैं ये नहीं कह रहा हूँ, राजनीति अच्छी है भाई, राजनीति से हमारा देश चल रहा है, लेकिन सिर्फ अपने लिए कि हम आएंगे तो सरकार जब आएगी तब हम अग्निवीर, तब तक देश का कितना नुकसान, देश की सुरक्षा के साथ क्या हो रहा है। तो ये सिर्फ वो नहीं, जैसे आपने वोटर अधिकार को लेकर के तमाम सारा सब चीज को लेकर के आपने प्रोटेस्ट किया, वैसे तमाम सांसद हम जवानों का साथ दें और इस अग्निवीर को सरकार में आने के पहले इसको निरस्त कराएं, और पुलवामा और पहलगाम जैसी घटनाएं ना हो, उसकी जांच कराया जाए कि आखिर गुनाहगार कौन था। जब हमारे देश के जो प्रधानमंत्री महोदय जी हैं, जब CM थे, तो उन्होंने कहा था सब कुछ कि ये आतंकवादी कैसे आते हैं, इनके पास ये कहाँ जाता है और कैसे आते हैं, घटनाएं करते हैं और भाग जाते हैं, ये सारी चीजें इनके राज में हो रहा है। तो इनसे ये इस मुद्दों पे गंभीरता से चर्चा किया जाए, और इस पे जैसे वोट चोर गद्दी छोड़ कह रहे हैं, वैसे इस पे उनसे त्यागपत्र मांगा जाए, बार बार ऐसी खून की होली ना खेली जाए, इसके साथ दोगली राजनीति ना की जाए, सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति ना की जाए। और जितने नेता हैं, पक्ष विपक्ष